जल परी दूर खड़ी ये सुन रही होती है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये खबर जल परी के लिए कयामत से कम न थी। उसने रातों को रोते हुए सोचा कि अब मेरा अंजाम करीब है, क्योंकि अब मेरा और शहजादे का मेलाप नामुमकिन है। उसे जादूगरनी की शर्त याद थी। अगर शहजादा मुझे अपना न सके तो मैं सुबह की रोशनी के साथ समंदर की झाग बन जाऊंगी। उसके पास अपने अंजाम से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो शहजादे की मोहब्बत हासिल करे, मगर हालात उसके बरअक्स जा रहे थे। शहजादा जितना उसके करीब आता, उतना ही किसी और के ख्वाबों में खो जाता। जलपरी ने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी और सब्र का इम्तिहान है। शादी की रात करीब आ गई। जलपरी के दिल में अंधेरा सा छा गया। वो सोच रही थी कि जब सुबह होगी तो मैं झाग बन जाऊंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ महल में शादी की तैयारियां हो रही हैं। जलपरी तन्हा साहिल पर बैठी है। उसी रात जलपरी की बहन और दोस्त समंदर से निकलकर आईं। उनके हाथ में एक जादुई खंजर था। उनके बाल कटे हुए थे। बहन नन्ही जलपरी से रोते हुए कहती है, नन्ही जलपरी, हम तुम्हें बचाने आए हैं। अब दोस्त जलपरी कहती है, हमने अपने बाल और जीवरात जादूगरनी को देकर ये खंजर लिया है। दोस्त जलपरी नन्ही जलपरी को खंजर देते हुए कहती है, ये खंजर लो, अगर तुम शहजादे को मार दो तो तुम दोबारा जलपरी बन जाओगी और हमारे साथ वापस आ सकोगी। बहन जलपरी नन्ही जलपरी को कहती है, ये तुम्हारे बचने का वाहिद रास्ता है। नन्ही जलपरी दोस्त जलपरी से खंजर लेती है और उस खंजर को लेकर शहजादे के कमरे में आती है। वो शहजादे के पास गई जो सो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जलपरी के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। नन्ही जलपरी दिल ही दिल में सोचती है, अगर मैं उसे मार दूं तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये तो मेरी जान है। नन्ही जलपरी दिल ही दिल में बातें सोचते हुए शहजादे के मजीद करीब आ जाती है, जो गहरी नींद सो रहा है। नन्ही जलपरी का हाथ कांपता है, फिर अचानक खंजर जमीन पर फेंक देती है। जलपरी फूट फूट के रोते हुए सोचती है, नहीं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ तो मुझे उसकी खुशी अजीज है। मोहब्बत का मतलब कुर्बानी है, खुदगर्जी नहीं। अब वो खंजर को पांव मारती है और भागती हुई साहिल समंदर की तरफ चली जाती है। सुबह होने में कुछ ही देर बाकी थी। जैसे ही रोशनी की पहली किरण जाहिर हुई तो नन्ही जलपरी का जिस्म झाग में बदलने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वो जानती थी कि उसकी मोहब्बत सच्ची थी और सच्ची मोहब्बत कभी खुदगर्ज नहीं होती। इतने में अचानक आसमान से रोशनी उतरी और खूबसूरत परी नन्ही जलपरी के पास आई।
खूबसूरत परी नन्ही जलपरी से कहती है, नन्ही जलपरी, तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं गई। तुम अब झाग नहीं बनोगी। ये तुम्हारी आजमाइश थी और तुम अपनी आजमाइश में कामयाब हो चुकी हो, क्योंकि तुमने शहजादे की जान नहीं ली, बल्कि तुमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज़ वापस देती हूँ, ताकि तुम महल जाकर शहजादे को सच्चाई बता सको और हंसी खुशी शहजादे के साथ रह सको। दूसरा ये कि तुम्हारे सब्र का सिला ये है कि मैं तुम्हें ताकत देती हूँ कि तुम ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकती हो। नन्ही जलपरी ये सुनकर बहुत खुश होती है और खूबसूरत परी ये कहकर गायब हो जाती है। अब नन्ही जलपरी वापस महल की तरफ लौट जाती है। और जाकर शहजादे को सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर शहजादा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी नन्ही जलपरी का हाथ थाम लेता है। शहजादा अपनी पसंद के बारे में अपने वालिदैन को बता देता है। उसके वालिदैन खुशी खुशी अपने बेटे की पसंद पर मान जाते हैं। शहजादा अब नन्ही जलपरी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज के लिए मेरे चैनल रीब नूर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।